देविका की ये हालत, देविका खुद आंसू बहा रही है, जिसे हम गंगा की बड़ी बहन कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर देविका तट पर। मेले का आज दूसरा दिन है, लेकिन हैरान करने वाली बात और काफ़ी दिल में ये रहता है कि डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी सफाई नहीं की जाती। पहले ऐसा होता था कि मेला लगने से 15 दिन पहले इरिगेशन विभाग हो, म्युनिसिपल विभाग हो, उनकी ओर से एक सफाई अभियान चलाया जाता था, पूरे कुंडों को साफ किया जाता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए मेरे पीछे, ये सामने देखिए, इस पुल के नीचे पत्थरों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये पत्थर मेले के 2 दिन पहले निकाले गए थे। जिस दिन बारिश हुई थी, ओले पड़े थे, उस दिन इसका काम शुरू हुआ था। लेकिन पत्थर नीचे जमा कर दिए गए और उसके बाद ना तो कुंड साफ हुए। ये देखिए, मैं कुंड की बात बताता हूँ। ये कुंड, ये 3-3, 4-4 फुट गहरे हैं ये, लेकिन ये साफ नहीं हुए। पीछे की बात बता दूं तो प्लेन कर दिया गया उसे। वहाँ से पत्थर जेसीबी मशीन के माध्यम से उन्हें यहाँ पे लाया गया और इस पुल के नीचे धकेल दिया गया। अगर बारिश होती है तो कितना नुकसान हो सकता है ये आप लोग भी जानते हैं कि पुल काफ़ी पुराना बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है साथ में। और जब बारिश अगर होती तो सारा पानी बावलियों के अंदर आता, वो ऐसे भी आता है और वो ज़्यादा आता फिर। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे कमल शर्मा जी हैं। कमल जी द्वारा कई बार मुद्दे उठाए जाते हैं और मैं कमल जी से खासकर पूछना चाहूँगा कि ये भी मंदिरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। और कमल जी क्या कहना चाहेंगे कि देविका, गंगा की बड़ी बहन जिसे हम कहते हैं, दूसरी तरफ देखें तो ये बैसाखी का मेला 3 दिन लोग रोज़ सुबह 4 बजे के बाद इसी पानी में नहाते हैं। मैं तो पहले माफ़ी मांगता हूँ देविका मैया से कि आप देख रहे हैं कि देविका मैया की जो दर्द बयां कर रही है, वो बड़े अफसोस की बात है हमारे उधमपुर शहर में। और देविका मैया का इतना बुरा हाल है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आंसू आते हैं, देविका मैया तो रो रही है पर हमें भी आंसू आते हैं कि कैसा प्रशासन है, कैसी म्यूनसिपलिटी विभाग है, कैसा यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट है। ठीक कहा आपने कि कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले जहाँ पे थोड़ी सफाई वगैरह हुई थी, यहाँ पे वो सारे जो पत्थर जो थे, जो सारा गंद जो था, उन्होंने पुल के नीचे लगा दिए यहाँ पे। कितने अफसोस की बात है। होना ये चाहिए था कि अगर जैसे ही आप ये सफाई कर रहे हो, उस सफाई के जो गंद जो भी निकल रहा है उसको बाहर फेंकना चाहिए था, ना कि देविका मैया के अंदर ही रखना चाहिए। तो फायदा क्या हुआ, वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। और दूसरी बात जी मैं कह रहा हूँ, आज जो मेले का दूसरा दिन है, बैसाखी का मेला, जहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग आते हैं यहाँ पे, पवित्र स्नान करते हैं यहाँ पे। रवि जी आप मुझे बताइए, इस गंदे पानी से स्नान करोगे? हमारी माँ बहनें जहाँ पे स्नान करेंगी। ऊपर से मैं कह रहा हूँ कि जो गंदा पानी छोड़ा, किसी ने अपना गटर साफ किया है, और जो पानी सारा जहाँ पे अंदर जहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। म्युनिसिपल विभाग का काम क्या है? जहाँ दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनको देखना चाहिए था ये कि पानी कहाँ से आ रहा है। आज 2 दिन हुए कि जहाँ पे पानी चलते हुए किसी ने की पूछा नहीं, किसी ने पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई तरह की बीमारियाँ लग सकती है, स्किन की बीमारी, डर्माटोलॉजी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पर किसी का ध्यान कोई नहीं है। मैं म्यूनसिपल विभाग को और इरिगेशन को ये कहना चाहता हूँ, ये जो अब नहर जो बन चल रही है यहाँ पे, ये बहुत गहरी है। 4-5 फुट हमने गहरी हमने देखी है, पर अब तो मुझे 6 इंच भी नहीं लग रही। यहाँ पे पत्थर बड़े पड़े हैं, जहाँ पे सफाई किया गई इन्होंने, मैं ये बताया पहले। इरिगेशन ने क्या काम किया, जहाँ म्यूनसिपल ने काम क्या किया? म्यूनसिपल कमेटी यहाँ जहाँ पे जो मेला लगा हुआ है, जहाँ पे पैसे लेते हैं, वो पर्चियाँ काटी जाती हैं। वो पर्चियाँ किस लिए काटी जाती हैं? देविका मैया का पैसा है, देविका मैया पे लगना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है और चिंताजनक भी है। कमल जी, आपने बड़ी सही बात की कि पर्ची काटी जाती है, पैसे लिए जाते हैं। यहाँ पे जितने भी स्टॉल लगे हैं उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं। ठेकेदार तो लेता है, वो भी म्युनिसिपल विभाग भी लेता है। लेकिन क्या वही आपकी बात आ गई कि उन पैसों से क्या इसका सफाई नहीं हो सकती थी देविका की? बिल्कुल हो सकती थी, पर करेगा कौन? बात तो है, करेगा कौन? इतनी पवित्र जो हमारी यहाँ देविका मैया है, इसको गंगा की ये बड़ी बहन है, इसको वो जो सम्मान देना ज़्यादा चाहिए था, वो सम्मान नहीं इसको मिला। ये बड़े अफसोस की बात है। जहाँ पे कमेटियाँ बनी गई, देविका सुधार कमेटी, वो कहाँ है? इतना पैसा जहाँ पे आया, 186 करोड़ जहाँ पे आया, वो कहाँ है भाई? पैसा बताओ ना मुझे। आप जहाँ पे थोड़ा सा कैमरा मारो, देखो ये ऊंचा होना चाहिए था। यहाँ पे सारा गंद पड़ा हुआ है, देखो पूरी टूटी हुई है इसकी सही लाइन है। वो ये किसने ठीक है? कहाँ है पैसा? वो मैं पूछना चाहता हूँ। मैं देविका सुधार कमेटी कहाँ है? वो उसको आगे आना चाहिए था। वो कमेटियां भी खत्म हो गई, पैसा भी चला गया।
गया कहाँ पे ये किसी को पता नहीं। ये पूछने वाली बात है और हम जानना चाहते हैं। इसके लिए हो सकेगा तो हम आंदोलन में कमल शर्मा आंदोलन भी शुरू करेगा। मैं म्यूनसिपल विभाग को एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, इसका रख रखाव ठीक तरीके से किया आगे। मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये देखिए, ये जगह, ये सामने ये पत्थरों का ये क्या अंबार लगा हुआ है, ये पत्थरों का ये अंबार और ये पत्थरों का अंबार लगा हुआ है। ये मैं फिर आपको ये बता दूं कि पत्थर ही पत्थर आपको नजर आ रहा है। ये काफ़ी पत्थर थे पहले, लेकिन थोड़े थोड़े करके पत्थर नीचे आगे निकलते जा रहे हैं, लेकिन ये पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। कोई कुंड अभी यहाँ पर कोई साफ़ नहीं किया गया, लेकिन पहले ऐसा होता था कि घोड़े लाए जाते थे, घोड़े के माध्यम से इन्हें पहले साफ़ किया जाता, घोड़ों पर लाद कर इस मट्टी को और इस पत्थरों को बाहर निकाला जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मेला हमारा लगता है और ये मेला 100 साल पुराना मेला है ये, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे, और दूर दराज के गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार तो कुछ भी यहाँ पे नहीं आया। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि खासकर विभाग इस, और जिस तरह से कमल शर्मा जी ने कहा कि विभाग संज्ञान ले, खासकर जब ये ऐसे त्यौहार आते हैं तो इन्हें पहले कुंडों को साफ किया जाए। कोई पैसे की कमी नहीं है, सरकार पैसा देती है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन इन कुंडों को साफ किया जाए, साफ सफाई अच्छी की जाए। अगर आप बाहर साफ कर सकते हो, जहाँ पे मेला लगना था वहाँ पे म्यूनसिपल विभाग की ओर से सफाई की गई है, लेकिन जो कुंड यहाँ पे जो महिलाएं सुबह 4 बजे आके नहाने के लिए आती हैं, लाइनें लगती हैं यहाँ पे, तो फिर वो किस पानी से नहाएगी। गंदा गटर किसी ने खोल दिया कल, और ये गंदा पानी आज तक अभी तक चल रहा है। पानी का रंग देखिए कैसा है ये, लेकिन ये अभी तक चल रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि संज्ञान ले विभाग और इस ओर ध्यान खास कर दिया जाए। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव उधमपुर।